प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा जैन किनीर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आज साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से बातचीत बहुत मुख्य टॉपिक किन्नर समाज के ऊपर मैं बातचीत करने वाली हूँ। नमस्कार दीदी जी, आज हम बहुत मुख्य टॉपिक पर बातचीत करेंगे। दीदी जी, जैसे आज भी भारत में किन्नर समाज की बहुत ही ख़राब स्थिति है, मैं इस बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। हम ऐसा क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए जिससे इनकी स्थिति थोड़ी बेटर हो और खुल के जी सकते हैं और उनको सम्मान मिले अपने देश में, और जो हम एक प्रयास करते हैं उनको मेन स्ट्रीम लाने में, जैसे उनको डिग्निफाइड जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारा जो इनिशिएटिव है कि उनको मेन स्ट्रीम लाना, उनको एक अच्छी नौकरी देना, इज़्ज़त की दो रोटी खाए और लोग उनको पसंद करें और उनको बुरी नज़रों से ना देखें। तो हमारा ये प्रयास है, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। जैसे आप बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे इनकी स्थिति बेटर हो। बहुत सुंदर पूजा जैन जी, आपने इस समाज के बारे में कुछ विशेष सुधार के लिए कल्पना की है। किन्नर समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समाज है और इस समाज की दयनीय स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। लोग इन्हें हीन नज़रों से देखने लगे हैं और या कहीं पर इनके लिए कोई विशेष आरक्षण की भी व्यवस्था नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने तमाम प्रकार के आरक्षण घोषित किए, पर आज तक इनकी स्थिति को सुधारने के लिए मुझे लगता है आरक्षण होना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। यह विशेष किसी बड़ी जगह पर, किसी विशेष स्थान पर इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। तो किन्नर समाज को लेकर खुद वो समाज के व्यक्ति, खुद उनके ग्रुप के व्यक्ति अपने आप को बहुत दुखी और परेशान दिखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मीटिंग की है। हमारे छत्रपति संभाजी नगर में श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र के अंदर में हर 1.5 साल में हम एक उत्सव मनाते हैं, राहु और केतु की यात्रा परिवर्तन पर। फिर तमाम प्रकार के किन्नर समाज के लोगों को हम निमंत्रण देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनसे डिस्कशन करते हैं, वो क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, लोग उनको क्या तकलीफ़ दे रहे हैं और उनको क्या चाहिए, उनकी खुशी कैसे लौटा सकते हैं, हम उनका दुख कैसे बांट सकते हैं। इस विषय पर हमारी मीटिंग होती आई है। हर 18 महीने में फिक्स रहता है, हम ये सेवा देते हैं। तो उन्होंने जो हमें बताया वो बहुत दुखी कर देने वाला होता है। अलग अलग पर्सनल रूप से भी उन्होंने अपनी परेशानी बताई। कोई कहता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली थी, पर हम इस समाज से हैं तो लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली। कोई कहता है कि हमने वहाँ घर बनाया था तो लोग मजबूर कर रहे हैं कि अब घर बेचकर इस बस्ती से जाइए आप। किसी ने हमसे कहा कि हम जहाँ रोड पर खड़े होते थे, चौक पर खड़े होते थे, वहाँ हमें भगा दिया गया। लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ट्रैफिक ख़राब होता है, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। जहाँ से हम सालों पहले कमाई करते थे, सालों पहले हम वहाँ पर गाते बजाते थे, अब लोग नहीं आने देते। कई बस्तियाँ हमने अलग अलग जगह बसा के देख ली, लोग हमें वहाँ से हटा देते हैं। हमारे यहाँ पर लोग ऐसे लोगों को छोड़कर जाते हैं जो हमारे जैसा बच्चा जन्म लेता है, फिर हम उसे पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं। तो वो लोग कुछ दिनों तक तो हमें उसकी सेवा के लिए पेमेंट देते हैं और बाद में फिर उस बच्चे को भी भूल जाते हैं। हमारी मदद करना तो दूर की बात है। कई लोग कहते हैं कि लोग बाग हम पर हंसते हैं, कभी हमें गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसी बातें उनकी सुनने के बाद में वो हमसे निवेदन करते हैं, आप हमारे लिए कोई पूजा बताइए, कोई हमारे लिए उपाय बताइए, क्या हम शांति पूजा कर सकते हैं, क्या हम भगवान का जप कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि सबके जैसा हम भी उपाय करें। हमको भी शनि की 7.5 चल रही है, हमें भी शनि का ढैया चलता है, हमें भी शनि की दशा चलती है, तो आप उनके जैसा हमें भी कुछ बताइए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। ये सारे प्रश्नों से मैं आए दिन
सम्मिलित होकर उनके साथ में बातें करके अंदर से करुणामय होती हूँ। पर मुझे भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या ग्रुप तैयार करूं, ऐसा कहां पर मैं क्या ऐसा कार्य करूं, कैसे मेरी आवाज़ मैं समाज सेवियों तक पहुंचाऊं। तो इस बात को लेकर मैं भी चिंतित हूं। आज आपका सपोर्ट मुझे मिला और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत कुछ सोचा है इस विषय के बारे में। मैंने पूना में आपके ऑफिस को देखा, मैंने आपके कार्य क्षेत्र को देखा, आपकी पूरी फैमिली इसके साथ जुड़ी हुई है। आपके मिस्टर मनीष जैन जी और आप पूजा जैन जी दोनों ने मिलकर जो करुणा दिखाई है, जो दया और ममता दिखाई है, जो इस समाज को लेकर चिंता दिखाई है, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो ऐसी स्थिति से मैं तो इनको धर्म के माध्यम से सपोर्ट करके इनकी बात राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाकर, जहां तक मेरी पहचान है वहां तक संतों तक पहुंचाकर, जहाँ तक मेरा परिचय क्षेत्र है वहाँ तक यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मैं इनको एक अच्छी जगह दिलाने का प्रयास कर रही हूँ। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ पूजा जी कि आपके अनुभव क्या कहते हैं और आपने कहाँ कहाँ ये फीलिंग महसूस की कि ऐसी स्थिति में सुधार आना चाहिए और आप क्या कर रही हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। किन्नर नाम जो हमने किन्नर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, वो हमने किन्नर समाज के लिए ही बनाया है, जिसमें नीर जो पानी है, जो वाटर फ्लो करता है, वो कोई भी शेप ले सकता है। तो और किन्नर समाज आज अगर हम देखें तो जब खुशी होती है तब भी हम उनको बुलाते हैं, बधाई फेस्टिवल के टाइम हम बुलाते हैं, हाउस वार्मिंग हो, बच्चा पैदा हुआ हो तो हम उनकी दुआएं लेने के लिए उनको बुलाते हैं। वैसे ही जब कोई बीमार है और कठिनाई में है तब भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम उनको बुलाते हैं। तो हमने ये सोचा बेस्ट इसके लिए तो किन्नर नाम ही होगा, तो और किन्नर समाज के लिए ही हम काम करते हैं। तो बेसिकली हमने अपना पहला इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया वो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से, जहाँ पे हम फ्री ट्रेनिंग, फ्री स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट्स देते हैं। MNCs, टॉप MNC कंपनीज़ को हम अप्रोच करते हैं, उनसे हम मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, CSR इनिशिएटिव के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं। और हमारे पूना में डॉक्टर साइरस पूनावाला स्किल सेंटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस काम के लिए, जहां हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हम फ्री जॉब प्लेसमेंट्स भी करते हैं, ना हम इंडिविजुअल से कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स लेते हैं, ना हम कंपनी से लेते हैं। हमारा सिर्फ मोटिव है इनको जॉब दिलाना और मेन स्ट्रीम लाना, ताकि किसी को भी ये स्किन ट्रेड में खुशी नहीं मिलती है। स्किन जॉब या बेगिंग एक्टिविटी जो कहते हैं, या बधाई में जो परमानेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत टेम्प्रेरी है। और अभी जैसे पैंडेमिक टाइम आया तब किन्नरों को भी समझ में आया कि खुद का एक अस्तित्व होना, जॉब होना या मीन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेगिंग भी जब लोग ही नहीं है बाहर तो कहाँ से उनको पैसे मिलेंगे। तो सिर्फ उस दिन की कमाई नहीं है, और उनको भी अपनी फ्यूचर को सेफगार्ड करने का पूरा हक है और अपने चॉइस का जॉब लेना भी पूरा हक है उनको। तो हम बड़ी कंपनियों से इसके लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ आगे आइए। DNI डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जो हम कहते हैं, हम जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशंस भी देते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो कि कैसे ट्रांसजेंडर मेंबर्स के साथ आपको आपके एम्प्लॉयज़ को एडुकेट करना है, कि किस तरीके से उनको व्यवहार करना है, ताकि उनको कहीं पे वो डिस्कम्फर्ट ना मिले कि हमें सब देख रहे या घूर रहे या हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते कैंटीन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई है, हमें भी फीडबैक आते हैं। और सो यू हैव टू प्रिपेयर योर एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़ को आपको भी एडुकेट करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास माध्यम है जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशंस, विच जो हम लक्ष्मी नारायण जी भी देती है, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को एंड क्रिएट करते ये अवेयरनेस प्रोग्राम। पूजा जैन जी, आपने काफ़ी जानकारी हमें दी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में एक बच्चे का ऐसा जन्म हो जाता है
जो किन्नर समाज के अंतर्गत आता है। अब उस स्थिति में वो लोग उसे छुपाते हैं, इसलिए छुपाते हैं कि उनको ये लगता है कि समाज क्या कहेगा, उसकी परवरिश ठीक से नहीं होने देते। यहाँ तक कि ये भी सोचने लगते हैं कि हमारे घर परिवार के व्यक्ति भी इसे न जाने, और बाद में नतीजा ये होता है कि इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ही साथ में उसको मजबूर कर देते हैं, और उस बच्चे को, जिसको माता भी है, पिता भी है, दादा भी है, दादी भी है, मजबूर होकर अपना कुटुंब परिवार, अपना रिश्ता तोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी जगह जाके रहना पड़ता है जो हकीकत में भाग्य के अनुकूल तो नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नवग्रहों की पीड़ा यहाँ से लगना प्रारंभ हो जाती है। ज्योतिष होने के नाते यदि मान लीजिए आपके जीवन में कभी राहु की दशा चल रही है, कभी केतु की दशा चल रही है, कभी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसमें कि ग्रहण लगा हुआ है, किसी को पितृदोष में ग्रहण लगता है तो किसी को मातृदोष में ग्रहण लगता है, किसी को मंगल के साथ में राहु होने से ग्रहण लगता है, किसी को शुक्र से राहु संबंधित होने से ग्रहण लगता है, कभी शनि के साथ राहु होने से प्रवज्जा दोष होने से ग्रहण लगता है, कभी शनि के साथ केतु होने से प्रवज्जा दोष बन जाता है। जिस किसी भी ग्रह के साथ में राहु या केतु लिखे जाते हैं हमारे 12 घर की जन्म पत्रिका में, उसे ग्रहण लग जाता है। सूर्य के साथ में राहु या केतु होते हैं तो पितृदोष बन जाता है, चंद्रमा के साथ में राहु या केतु होते हैं तो मातृदोष बन जाता है। अब मंगल के साथ में राहु या केतु होते हैं तो अंगार का दोष कहलाता है। अब वाणी पे यदि आपको दोष लगाना है तो देख लीजिए कि बुध के साथ में राहु है तो वाणी पे दोष लग जाएगा, गुरु के साथ में राहु या केतु होते हैं तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। अब इससे मुक्त कैसे होंगे आप? हमारे ज्योतिष में इससे मुक्ति के लिए ही तो ये समाज बना है, पर व्यक्ति ग्रहण से निकलना ही नहीं जानता है, निकलना ही नहीं चाहता है। सही मायने में मैं मेरे रिसर्च की बात करूं, मेरे 30 साल का रिसर्च ये कहता है, मैंने मेरी किताबों में भी इसका उल्लेख किया है, मेरे बहुत सारे सत्संगों में उल्लेख किया है, देश विदेशों में जाकर भी मैंने इस बात को लोगों को बताया कि जब किसी की भी जन्म पत्रिका में किसी भी ग्रह के साथ में राहु लिखे हों या केतु लिखे हों, वे जिस किसी भी अच्छे घर पर होंगे उस अच्छे ग्रह को नष्ट कर देंगे, उसके सुख को ख़त्म कर देंगे, और वो अच्छे ग्रह का सुख, उसका जो भी गुण है उसे नहीं मिल पाएगा। तब आप उसे कम कैसे करेंगे, उसके दोष को मिटाएंगे कैसे, जो नहीं मिल रहा है उसे दिलाएंगे कैसे? जो दोष है ग्रहण का, उसे कम करने के लिए आपको सुख में यदि प्रवेश करना है, आपकी ज़िंदगी में उस दोष से बाहर निकलना है, ग्रहण से मुक्त करना है, तो आप कीजिए ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी कभी आपका जन्मदिन होता है तो आपके जन्मदिन के दिन आप अपने लिए वस्त्र खरीदते हैं ना, तो जिस समाज के उस व्यक्ति को, जो भी किन्नर समाज के उस व्यक्ति में कोई भी एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, जो आपका परिचित है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, यदि आपसे मिलती जुलती उम्र का है तब तो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो जेंट्स कपड़े पहनता हो, चाहे वो लेडीज कपड़े पहनती हो। इसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में संबोधित किया करते हैं। यदि आपको लगता है कि इनको इस ड्रेस की आवश्यकता है तो आप कम से कम अपने जन्मदिन पर अपने ग्रहण दोष को नष्ट करने के लिए, ग्रहण दोष को मिटाने के लिए, ग्रहण से बाहर निकलने के लिए बस एक ही उपाय कीजिए कि जब आप अपने लिए एक ड्रेस खरीदते हैं तो एक ड्रेस उस व्यक्ति के लिए भी खरीदिए, उस किन्नर के लिए भी खरीदिए, चाहे लेडीज की ड्रेस हो चाहे जेंट्स की ड्रेस हो, जो उसे पहननी है और जो जिसको पहनने के बाद में वो आपको दुआएं दे और आपके ग्रह दोष को शांत करे, आपके ग्रहण दोष से आपको बाहर निकालने के लिए प्रेयर करे। इनकी प्रेयर बड़े मायने रखती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार में राहु या केतु की दशाएं चल रही हैं, या किसी ग्रह की महादशा में राहु का अंतर या प्रत्यांतर, केतु का अंतर या प्रत्यांतर चल रहा है, तो भी आप ये उपाय कीजिए कि आपके जन्मदिन के अंदर में आप उनके एरिए में जाइए या उनको आपके यहाँ बुलाइए, कुछ खाने पीने की अच्छी मिठाई, कुछ अच्छी वस्तुएं, कुछ अन्नदान, कुछ भी आपको ऐसा लगता है ये मैं यदि देने वाला हूँ तो इसका यूज ये लोग करेंगे, इनकी दुआएं ब्लेसिंग मुझे लगेगी,
उसी से तो आपका जन्मदिन आरोग्यवान और आयुष्मान होगा। तो आपको वो काम करना चाहिए। यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो आप अपनी शादी की वर्षगांठ के दिन, सालगिरह के दिन, आप अपने और पत्नी के दोनों के एक एक जोड़ी पहने हुए वस्त्र जो अच्छे हों, जिसको पहनने के बाद में उनको प्रसन्नता मिले, आपके भी एक जोड़ी वस्त्र उन और पत्नी के भी एक जोड़ी वस्त्र, पति पत्नी दोनों एक जोड़ी वस्त्र, पत्नी अपना भी दे और पति अपना भी दे, दोनों जाएं, उनके समाज के क्षेत्र में जाएं, उनका मान रखें, सत्कार करें, बड़ी आयरन करके ड्रेस को पैक करके गिफ्ट बना के कि आज हमारी सालगिरह है, आप हमें ब्लेसिंग दीजिए, आपकी दुआएं दीजिए और लीजिए ये उपहार, आप ज़रूर पहनिए। इस तरीके से मिठाई का बॉक्स दें, आप कुछ फ्रूट दें, कुछ सत्कार करें। आप देखिए कि आपकी गृहस्थ ज़िंदगी में जो भी बीच में कड़वाहट रही होगी, कुछ परेशानियां आ रही होंगी, वो सब निकल जाएंगी और गृहस्थ जीवन सुखद हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, हम कहते हैं हमेशा कि 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनका तुलादान बार बार कीजिए, हर साल कीजिए, क्योंकि वो 6 साल तक की जो उम्र होती है ना बच्चों की, वो प्रारब्ध से कष्ट लेकर आते हैं। अपनी ज़िंदगी में हर आत्मा कुछ न कुछ प्रारब्ध के कष्टों को कैरी करके लाती है। जो भी हम पिछले जन्म में भोगते हैं वो भोग हमारे जीवन के साथ में अटैच होकर आ जाता है। तो जो सुकर्म है वो भी और जो दुष्कर्म है वो भी, अब वो प्रारब्ध बनकर हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं बचपने में। आपने देखा है कई बार बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, बहुत चोटें लगती हैं, कई बार संस्कार बिगड़ जाते हैं, माता पिता की सुनते नहीं या शिक्षा में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उस विषय में प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उनकी प्रभावित होती है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमें चाहिए कि प्रतिवर्ष हमारे बच्चे के जन्मदिन पर हमें कोई ना कोई खाने पीने का कुछ भी अच्छा आइटम जिसे कि हम बांट सकें, एक प्रसाद के जैसा जिसे समझ लीजिए, कोई मिठाई हो, जलेबी हो, फ्राई चने हो, पकी हुई खिचड़ी हो, कुछ भी नाश्ते का आइटम हो, कुछ भी सूखे आइटम हो, बिस्किट हो, जो भी है उसके वजन के बराबर जिसे हम बढ़िया आराम से बांट सकें, लीजिए। और उसके बाद में उसके हाथ से कहीं ऐसे स्थान पर ले जाके उसे बांटिए जहाँ इस किन्नर समाज के लोगों को दिया जा सके। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये नाचते हैं, तो ये दुआएं देते हैं कि नहीं देते हैं, तो उसके हर जन्मदिन पर दुआएं लीजिए ना। उसको 6 जन्मदिन पर यदि आपने उसकी दुआएं ले ली तो वास्तव में वो प्रारब्ध की पीड़ा जो लेकर आया है वो इनकी दुआओं से कट जाएगी ना। इसलिए हमें चाहिए कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, आपके बच्चों को चोट ना लगे, आपके बच्चे संस्कारवान रहें, आरोग्यवान हों, आयुष्मान हों। तो आप इस समाज के लिए उनका उतारा उतारिए, शनि पनौती निकालिए, उनके छोटे छोटे वस्त्र हैं, यदि उस समाज में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वस्त्र देकर हम यूज कर सकते हैं तो हम वस्त्रों को भी देने के लिए सलाह देते हैं। वैसे हम छोटे बच्चों के जो वस्त्र रहते हैं उस उम्र के जो बाल गृह होते हैं, जहाँ पर हम अनाथालय में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, यदि लड़कों का अनाथालय है और छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, तो जो बालक है उसके वस्त्र जाने चाहिए उसके जन्मदिन पर। यदि लड़कियों का अनाथालय है और वहाँ छोटे बच्चे रहते हैं तो बालिका के वस्त्र जाने चाहिए। फिर हमें देखना है कि एक साल में 2-4 जोड़ी वस्त्र तो ऐसे होते हैं कि जिसे अब वो बच्चा नहीं पहनने वाला, या बच्चे की हाइट बढ़ गई तो बच्चे के काम नहीं आने वाले, तब हम क्या करने वाले हैं? बस 2 ही जगह रास्ते हैं, या तो कोई ऐसा हो किन्नर समाज का जिसके यहाँ कोई ऐसा छोटा बच्चा पल रहा हो तो हम उसको दे दें, या फिर अनाथालय में जो बेटी का है वो बेटी के अनाथालय में दें, जो बेटे का है वो बेटे के अनाथालय में दें। और हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आप एक ऐसे बाल गृह से जुड़ी हुई हैं जिसका नाम ममता बाल गृह है, और वह भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर में बहुत प्रसिद्ध अनाथालय चलाने वाली माई हुई, जिसे कि हम बहुत सम्मान से कह सकते हैं कि वो महाराष्ट्र के लिए मदर टेरेसा से कम नहीं थी। तो सिंधु ताई सपकाल के उस ममता बाल गृह से जुड़कर आपने सेवा ली हुई है, तो इसका अनुभव तो आपको ज़्यादा है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप आज हमारे यहाँ के लोगों को यह भी बताइए कि सिंधु ताई सपकाल के उस
ममता बाल गृह में आपकी सेवा में आपने कैसे योगदान देना प्रारंभ किया, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपको मैंने उनके आश्रम में सेवा करते हुए देखा तो। जी दीदी जी, हमारा सौभाग्य है जो हमें डॉक्टर सिंधुताई सपकाल जी से मिलने का एक अवसर मिला। ये है ऑलमोस्ट जनवरी 2020 में जब हम उनको फर्स्ट टाइम मिले। ये पैंडेमिक का टाइम था जब हम ड्राई राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पैन इंडिया किन्नर समाज के लिए। और जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ड्राई राशन किट्स, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी इंटेंट अच्छी हो तो बहुत सारी एनर्जीज़ इकट्ठे आती है। तो हमें इतने लोगों से सपोर्ट मिला कि हमने ऑलमोस्ट वर्थ 30-35 करोड़ का ड्राई राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करा। तो जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब हमने ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन किया ड्राई राशन किट्स। तो हम माई की संस्था जो मांजरी में है वहाँ पे हम पहुँचे और हम उनको बच्चों के लिए राशन देना चाह रहे थे। तो वो हमारा सौभाग्य है कि हम बहुत सारे लोग उनके लिए रुके हुए थे मिलने के लिए, बट माई ने मनीष जैन ये नाम को चुना और बोला इनको मेरे पास भेजो मिलने के लिए, और सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया था। लेकिन वो 2 मिनट हमने पूरी ज़िंदगी उनके साथ जी ली। उसके बाद जो माई ने हमें अपनाया, वो तो माँ है, मदर टेरेसा है, अनाथ बच्चों की माँ है। उन्होंने इतना प्रेम और इतना आदर हमें दिया। उन्होंने मेरा नाम तक रीनेम किया है। मुझे भरी सभा में सबके सामने मनीष को वो अपना एक गुणी मुलगा, गुणी मराठी में शब्द ये है कि मेरा बहुत अच्छा बेटा है जिसके ऊपर मैं निर्भर हो सकती हूँ, बाकी सारे बच्चे मेरे ऊपर निर्भर है। तो उन्होंने उनको एक गुणी मुलगा का एक पद दिया और मैं उनकी पत्नी जो उनका ख्याल रखती हूँ, तो मुझे मेरा नाम देव पूजा रखा। तो ये कहानी ऐसी है कि मैं आज ये बोल सकती हूँ कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। उन्होंने हमें इतना सुपात्र समझा कि हम उनके अनाथ आश्रम के लिए कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम माई हमेशा बोलती थी कि अगर मैं भाषण देती हूँ तो ही मैं राशन ले आ पाती हूँ, अगर नो भाषण तो नो राशन, ये माई के बहुत फेमस शब्द है। और ये सच बात थी। जब हम वहाँ गए थे तो उनके खाने में हल्दी नहीं थी, तो एक छोटा बच्चा भागते हुए माई के पास आया और कहा कि माई आज आप खाना मत खाना, इसमें कुछ तो ख़राब है, कुछ तो ठीक नहीं है, आप मत खाना। तो उन्होंने देखा कि आज हल्दी नहीं है, तो हमने सोचा कि इतना मतलब जब खाना, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस इन चीज़ों पे आए जो बेसिक नेसेसिटीज़ है एक अनाथ आश्रम के लिए, तो हमने जितना भी कोशिश हम कर सके। और हम मिस्टर अदर पूनावाला सर से बहुत ही ग्रेटफुल है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट दिया इस आश्रम के लिए, जहाँ रिकंस्ट्रक्शन हो उनकी फैसिलिटी ब्लॉक्स का, रेनोवेशन हो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का, और उनको और फैसिलिटीज़ देने का प्लेज किया। उनको जैसे लाइब्रेरी हो, काउंसलिंग रूम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको सिलाई सीखने के लिए मशीन्स हो, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। वो बच्चे इतने 30 साल से फ्लोर पे नीचे बैठते थे, उनके खाने में पानी गिरता था थाली में। माई हमेशा बोलती थी कि मेरे बच्चों को मुझे अच्छा फैसिलिटीज़ देना है, और अदर सर के सपोर्ट से ये सब पॉसिबल हुआ है। आज अगर आप कोई भी आश्रम में, संस्था में जाएंगे, मांजरी हो या सासवड़ में हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ विलू पूनावाला के स्टैचू है। पूजा जी, आपने किन्नर महोत्सव किए हुए हैं, आपने किन्नर महोत्सव में भी बहुत योगदान दिया हुआ है, और हमें पता चला है कि आपने 2 बार बड़े अच्छे किन्नर महोत्सव किए हैं। तो आप किन्नर महोत्सव में क्या करती हैं और इसकी रूपरेखा थोड़ा सा आप हमें बताइए।
किन्नर महोत्सव ये एक प्रयास है जहां हम ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट्स को सामने लाना चाहते हैं, उनकी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं ताकि उनको एक इंटरनेशनल तक उनको प्रेजेंस मिले और स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाया जाए। जो भी आजकल इतने कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं या वेडिंग्स जो एक बड़े स्केल पे होते हैं और हम इतने आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, तो व्हाई नॉट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट, उनमें भी बहुत सारी कला है। सिर्फ उनकी जेंडर मत देखिए, उनकी कला को देखिए। और हमारा यही प्रयास है, तो इसीलिए हमने ये किन्नर महोत्सव स्टार्ट किया जहाँ पे ये लोग डिपिक्ट करते माइथोलॉजी को थ्रू भरतनाट्यम, जहाँ पे रामायण महाभारत जैसे महिषासुर वर्धिनी, ये सारे प्रोग्राम्स को वो डिपिक्ट करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं कि कितना कुछ सीखने के लिए है हमारे माइथोलॉजी में। और दूसरी बात ये है कि भले वो सिंगिंग हो या पेंटिंग हो, बहुत क्रिएटिव है। हमने उनकी हमेशा वीकनेसेस देखी है, हमने कभी उनके स्ट्रेंथ्स नहीं देखे। तो हमारा यही प्रयास है कि उनकी कला देखिए और उनको भी मौका दीजिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। किन्नर महोत्सव 2022 में स्टार्ट किया गया। ये एक इनिशिएटिव है जहां हम ट्रांस आर्टिस्ट्स को उनकी कला को प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये 2022 में ताल कटोरा ऑडिटोरियम जो दिल्ली में है, वहाँ पे हमने सुबह से लेके रात तक परफॉर्मेंसेस फॉर द ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट, बाय द ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट, पूरा कम्प्लीटली जहाँ पे उनका डीजे से लेके कॉम्पेरर से लेके हर एक चीज़ ट्रांस आर्टिस्ट ने ही किया था। ना ये जो किन्नर महोत्सव है, इस महोत्सव में हम चाहते हैं कि जितने भी ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हैं अक्रॉस इंडिया, जो सिंगिंग में है क्षेत्र में, जो डांसिंग में है, जो किसी भी कला में, जो प्लेस करते हैं, नाटक करते हैं, ये सारी जो डिग्निफाइड वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, इसलिए हम उनको आगे लाते हैं और लोगों के सामने उनको प्रदर्शित करते हैं। 3000 के करीब ट्रांसजेंडर्स पैन इंडिया वहाँ मौजूद थे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ चीफ गेस्ट आए थे और लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिनके साथ सारे ट्रांसजेंडर्स ने परफॉर्मेंस किए। और उसी दौरान हमने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन में डिलीवरी बॉयज़ को, हमने ट्रांसजेंडर मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने हमें सपोर्ट किया और उसी दिन हमने उनको स्कूटर्स दिए। तो दर्शकों, हम किन्नर समाज की बहुत सारी विसंगतियां दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अभी मेरे मन में एक भाव आया, वो आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम हर 1.5 साल में राहु या केतु की यात्रा परिवर्तन पर अक्सर उनको सम्मानित करते आए हैं या उनसे जुड़कर कोई ना कोई उनके हित में सेवा करते आए हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपका सहयोग मिले और आप सब ने स्वीकृति दी और हमारे ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जो भी इस समाज के लिए बहुत करुणा लेकर चल रहे हैं, उन सबको यदि मैं लेकर चलूं तो एक बहुत बड़ा इस बार का किन्नर महोत्सव उस समय होना चाहिए जिस समय वाकई में 2 मई 2025 को राहु की और केतु की यात्रा परिवर्तन होगी, जिसे हम राहु केतु यात्रा परिवर्तन दिवस के नाम से मनाते हैं या राहु केतु पलट के नाम से मनाते हैं। जिस समय राहु देवता का जो मीन राशि में वर्तमान में प्रवेश चल रहा है, उससे कुंभ में प्रवेश होगा और केतु देवता का जो वर्तमान समय में प्रवेश कन्या में चल रहा है, वो सिंह राशि में प्रवेश होगा। और बड़ा महोत्सव करने का हमारा अभी एक प्लान चल रहा है। तो किन्नर समाज से संबंधित आप अपने विचार यदि हमें देना चाहते हैं और आप और अपनी बात रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप कुछ लोगों को जानते हैं जिनको मदद करके आप प्रसन्न होकर अपना एक धर्म कर्तव्य निभाना चाहते हैं, तो उनको हमसे जोड़ने के लिए आप यहाँ लाइन में जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं आपकी टीवी की स्क्रीन में, जो भी
आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, उस पर आप संपर्क कीजिए और अपने मेल द्वारा अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले शनिवार को पुनः इसी समय अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।